देवउठनी एकादशी को मां करे बच्चों के शीघ्र विवाह का उपाय। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। देवउठनी एकादशी को मां करे बच्चों के शीघ्र विवाह का उपाय। आप भी इस बार कार्तिक पूर्णिमा यानी देवउठनी के दिन अपने बच्चों का विवाह संपन्न होने की मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय करके अपनी चिंता से मुक्त हो जाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में या उनके विवाह के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप भी अगर अपने बच्चों का विवाह न होने की वजह से परेशान हैं, आपके घर में सालों से कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, विवाह का योग बनते बनते बिगड़ जाता है, बच्चों की उम्र दिनों दिन बढ़ती जा रही है और विवाह का संजोग नहीं बन पा रहा है, ऐसे में आप कार्तिक मास की एकादशी का व्रत और पूजन करने के साथ साथ अगर कोई उपाय भी करते हैं तो आपको भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह संपन्न करने का शुभ अवसर मिल सकता है। तुलसी विवाह के समय आपको कौन सा उपाय करना है, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि यदि माता पिता अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, सही समय पे उनका विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको मनपसंद जीवन साथी मिले, तो इसके लिए प्रतिदिन AUM नमो भगवते नारायण मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे में केसर मिश्रित ठंडा दूध अर्पित करें। साथ ही भगवान शालिग्राम को भी केसर मिश्रित दूध का भोग लगाए। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो आप प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जरूर जलाएं। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने दांपत्य संबंधों को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं, तो इस दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर तुलसी की पूजा करें और तुलसी विवाह की पूजा के बाद सभी सामग्री किसी सुहागन महिला को भेंट कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी को भोग के रूप में बताशे जरूर अर्पित करें। तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक जलाएं। इस दिन भगवान शालिग्राम की भी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियां जरूर रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों और कौड़ियों को संभाल कर अपनी तिजोरी में अपने पास सुरक्षित रख लें। देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़े। इस दिन तुलसी और श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह देवी तुलसी जी के साथ करने के समय लाल चुनरी जरूर पहनाएं। तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इस दिन आप भूल कर भी चावल का सेवन न करें। वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। देवउठनी यानी एकादशी के दिन अपने मन को शांत रखें। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद वहां पे सुहागन औरतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करें। उन औरतों को सुहाग के चिन्ह भेंट करें, जैसा कि ऊपर भी आपको बताया गया है। सुहाग चिन्ह भेंट करने से आपके जीवन में भी मंगल होता है। आप अगर सौभाग्यवती महिला हैं तो आपका सौभाग्य अमर होगा, और अगर आप कुंवारी हैं तो आपको शीघ्र ही मनचाहा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता की कृपा से आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। घर से नेगेटिव एनर्जी का अंत होगा और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। यदि आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको 5 तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप को अर्पित करें। यदि आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन यानी तुलसी विवाह के दिन आप शालिग्राम और तुलसी का विधिपूर्वक पूजा करें और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा के बाद इस हरी इलायची के जोड़े को अपनी संतान को पानी के साथ निगलने के लिए दे दें। इस उपाय को करने से आपके बच्चों के जीवन में चल रही तमाम परेशानियां और विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी।
और उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलने का योग भी बनने लगेगा। आपके घर में जल्द ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। देवउठनी एकादशी के दिन अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इस दिन तुलसी विवाह करने के लिए आप गन्ने का मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में आप विष्णु भगवान का चित्र या मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। उसके साथ ही आप भगवान के चरण चिन्ह बनाकर उसे ढक कर रख दें। शालिग्राम, भगवान को आप गन्ना सिंघाड़ा ये सारी चीज भोग में अर्पित करें। एक दीपक जलाएं जो कि पूरी रात जलना चाहिए, फिर ढक कर रखे गए चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज से उनको प्रसन्न करें। इसके बाद व्रत उपवास करके तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न करें। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का विवाह शीघ्र हो जाए तो इसके लिए इस उपाय को जरूर करें। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आप तुलसी की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखें और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के साथ लोगों में बांट दें और वहां रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। यदि आप नौकरी में या व्यापार में आमदनी पाना चाहते हैं तो आप भगवान श्री विष्णु भगवान और उनके शालिग्राम रूप को हल्दी का टीका लगाएं और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से अच्छी आमदनी के लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे पे लाल चुनरी बांधे और भगवान श्री विष्णु को एक एकाक्षी नारियल अर्पित करें। गुरु जी कहते हैं कि यदि माता पिता अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, सही समय पे उनका विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको मनपसंद जीवन साथी मिले, तो इसके लिए प्रतिदिन AUM नमो भगवते नारायण मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे में केसर मिश्रित ठंडा दूध अर्पित करें। साथ ही भगवान शालिग्राम को भी केसर मिश्रित दूध का भोग लगाए। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो आप प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जरूर जलाएं। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। यदि आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको 5 तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप को अर्पित करें। यदि आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आज के दिन यानी तुलसी विवाह के दिन आप शालिग्राम और तुलसी का विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा के बाद इस हरी इलायची के जोड़े को अपनी संतान को पानी के साथ निगलने के लिए दे दें। इस उपाय को करने से आपके बच्चों के जीवन में चल रही तमाम परेशानियां और विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी और उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलने का योग भी बनने लगेगा। आपके घर में जल्द ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। इसके अलावा यदि आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी को भोग के रूप में बताशे जरूर अर्पित करें। तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक जलाएं। इस दिन भगवान शालिग्राम की भी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियां जरूर रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों और कौड़ियों को संभाल कर अपनी तिजोरी में अपने पास सुरक्षित रख लें। यदि आप नौकरी में या व्यापार में आमदनी पाना चाहते हैं तो आप भगवान श्री विष्णु भगवान और उनके शालिग्राम रूप को हल्दी का टीका लगाएं और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से अच्छी आमदनी के लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे पे लाल चुनरी बांधे और भगवान श्री विष्णु को एक एकाक्षी नारियल अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आप तुलसी की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखें और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के साथ लोगों में बांट दें।
और वहां रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। देवउठनी एकादशी के दिन अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इस दिन तुलसी विवाह करने के लिए आप गन्ने का मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में आप विष्णु भगवान का चित्र या मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। उसके साथ ही आप भगवान के चरण चिन्ह बनाकर उसे ढक कर रख दें। शालिग्राम, भगवान को आप गन्ना सिंघाड़ा ये सारी चीज भोग में अर्पित करें। एक दीपक जलाएं जो कि पूरी रात जलना चाहिए, फिर ढक कर रखे गए चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज से उनको प्रसन्न करें। इसके बाद व्रत उपवास करके तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न करें। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का विवाह शीघ्र हो जाए तो इसके लिए इस उपाय को जरूर करें। देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़े। इस दिन तुलसी और श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह देवी तुलसी जी के साथ करने के समय लाल चुनरी जरूर पहनाएं। तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इस दिन आप भूल कर भी चावल का सेवन न करें। वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। देव उठनी यानी एकादशी के दिन अपने मन को शांत रखें। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद वहां पे सुहागन औरतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करें। उन औरतों को सुहाग के चिन्ह भेंट करें, जैसा कि ऊपर भी आपको बताया गया है। सुहाग चिन्ह भेंट करने से आपके जीवन में भी मंगल होता है। आप अगर सौभाग्यवती महिला हैं तो आपका सौभाग्य अमर होगा, और अगर आप कुंवारी हैं तो आपको शीघ्र ही मनचाहा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता की कृपा से आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। घर से नेगेटिव एनर्जी का अंत होगा और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। देवउठनी एकादशी को बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए किया जाने वाला ये उपाय अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको माता तुलसी के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।